हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन जो है इस टाइप का अगर हमें पूछा जाता है, यदि 12 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद कर 14 रुपये में 20 वस्तुएं बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, जब 4 रुपये में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपये में 4 नींबू बेचे जाएँ तो प्रतिशत हानि क्या होगी। तो अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको किस तरीके से करना है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल वाले। तो क्वेश्चन है, जब 4 रुपये में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपये में 4 नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी और प्राइस लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखा होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हो गया। हमारे पास स्टार्टिंग में बोला है कि 4 रुपये में 5 नींबू है, तो क्वांटिटी तो 5 हो गई और प्राइस उसका क्या है 4 रुपये। और सेलिंग प्राइस में क्या दे रखा था कि 5 रुपये में 4 नींबू बेचे, तो 5 रुपये में 4 नींबू बेचे। ठीक है, ये हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले दोनों की क्वांटिटी को हमें सेम करना है। ठीक है, सेम कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 4 है, तो दोनों का मैं एलसीएम लूँ 5 और 4 का तो 20 आएगा। ठीक है, तो हमें क्वांटिटी जो है वो कितनी करनी है, क्वांटिटी हमें 20 करनी है दोनों की। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 को मैं किससे गुना करूँ कि 20 हो जाए, तो 5 को गुना करने के लिए मुझे किससे करना पड़ेगा, इसे 20 बनाने के लिए 4 से। तो इसे 4 से करूँगा तो इसे भी मुझे 4 से करना पड़ेगा। तो प्राइस कितना हो गया हमारा, ये 16। ऐसे इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसे किससे गुना करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा 5 से, तो ये हो जाएगा 25। मतलब कि क्वांटिटी अब हमारी दोनों की सेम हो गई है। ये भी कितना हो गया 20, 5 × 4 20 हो गया, और 4 × 5 ये भी 20 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस अब क्या हो गई है, हम कॉस्ट प्राइस हमारी हो गई है 14 और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है 25। तो यहाँ लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी हो गई है 16 और सेलिंग प्राइस क्या हो गई है 25। अब हमें देखो कॉस्ट प्राइस 16 थी और सेलिंग प्राइस कितनी है 25, तो हमारे को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 25 में से अगर मैं 16 माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा 9, तो प्रॉफिट हमें कितना हो गया है 9 का। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, हमें लाभ प्रतिशत पूछा था। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है इंटू 100। तो प्रॉफिट 9 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 16 गुना 100। तो इसको कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल किया इसे, 4 चौक 16, ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, अब 9 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 225 बटे में 4। अब इसको और भी कैंसिल करता हूँ 4 से, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 छिक 24 पॉइंट कितना बचा हमारा 10.25, तो कितना हो गया 56.25%। तो इतना परसेंट उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 4 रुपये में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपये में 4 नींबू बेचे जाएं तो प्रतिशत हानि क्या होगी। तो इस केस में हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वांटिटी, प्राइस, यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। स्टार्टिंग में हमें क्वांटिटी कितनी रखी है 3 नींबू की है, और प्राइस क्या है उसका 4। नेक्स्ट में बेचे हैं 4 नींबू 3 के, तो 4 नींबू बेचे हैं 3 के, तो 3 और 4 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 12 आएगा। ठीक है, तो 12 बनाने के लिए इसको मेरे को 4 से गुना करना पड़ेगा और इसको 3 से, तो इसे भी 4 से करना पड़ेगा, और इसको 3 से करा है तो इसे भी 3 से। तो ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 16 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9। तो ये लेके चलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा है 16 और सेलिंग प्राइस क्या है 9। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस 16 था और सेलिंग प्राइस 9 था, तो हमारे पास लॉस हो गया, मतलब हानि हो गई कितनी
16 में से अगर मैं 9 घटा दूंगा तो कितना आएगा 7। तो लॉस परसेंटेज जो होगा वो क्या होता है, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लॉस हमें कितना 7 का हुआ है, बटे में कॉस्ट प्राइस कितना है 16 गुना 100। तो काटा इसे, ये हो जाएगा हमारा 4, ये 25, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 175 बटे में 4। तो 4 चौक 16, कितना बचा 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, पॉइंट 4 सत्ते 28 और 5। तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है उसे, 43.75% का ये लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें बोला है यदि 12 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद कर 14 रुपये में 20 वस्तुएं बेची जाए तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस टाइप की याद रखना है आपको कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन होते हैं तो उसमें सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी और यहाँ पर प्राइस, ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हम कर देते हैं ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस में क्या क्वांटिटी थी 15 की और खरीदे कितने में थे 12 में। नेक्स्ट में है 20 वस्तुएं 14 रुपये में बेची हैं, तो 20 वस्तुएं कितने में बेची हैं 14 में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, क्वांटिटी सेम करनी है। तो 15 और 20 दोनों का एलसीएम लूँगा तो 60 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो 60 बनाने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा, मुझे इसको करना पड़ेगा 4 से, तो इसे भी 4 से करना पड़ेगा। और 20 को 60 बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा 3 से, तो इसे भी 3 से। तो ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, और 14 तिया कितना हो गया, 14 तिया 42 हो गया। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो 48 हो गई और सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी होगी 42। अब हम कंपेयर ईजिली कर सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस 48 थी और सेलिंग प्राइस 42, तो लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है, मतलब कि हानि वो ही है 48 में से अगर मैं 42 माइनस कर दूं तो 6 आ जाएगा। तो लॉस परसेंट मतलब कि हानि प्रतिशत, उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, लॉस मतलब जितनी हानि हुई है बटे में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में वो खरीदी है, मतलब क्रय मूल्य है। तो लॉस हमारा 6 का था, बटे में कॉस्ट प्राइस क्या है 48 गुना 100। तो इसको काटा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 25, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो कितना है 25 बटे 2, इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12.5%। तो ये हो गया इसका लॉस, मतलब कि हानि। तो इस केस में क्या हुई है, हानि हुई है उसे कितनी 12.5% की। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है यदि 10 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेची जाए तो प्रतिशत हानि लाभ क्या है। तो टेबल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस लिख देते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस के लिए और ये सेलिंग प्राइस के लिए। क्वेश्चन में हमारे पास क्वांटिटी दे रखी है पहले में 12 और प्राइस है उसका 10। अगले केस में सेल करा है उसे 5 वस्तुएं कितने में 6 रुपये में बेची है। तो 5 वस्तुएं बेची हैं 6 रुपये में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वांटिटी सेम करनी है। तो ये 12 है और ये कितना है, ये 5 है। तो 12 और 5 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 60 आएगा। तो 12 को 60 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसे भी 5 से गुना करना पड़ेगा और इसको 12 से, तो इसे भी 12 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा कितना 12 6 72। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या हो गई है, कॉस्ट प्राइस 50 हो गया है और सेलिंग प्राइस 72 हो गया है।
तो कॉस्ट प्राइस 50 है और सेलिंग प्राइस 72 है, तो क्या हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट या लाभ। कितना हो रहा है, 72 में से अगर मैं 50 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22। ठीक है, तो अब हमें परसेंटेज में निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है वो था प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये आएगा 22 अपॉन में 50 इंटू 100, कैंसिल किया ये 2, तो 22 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 44%। ठीक है, तो इसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट या लाभ कितने प्रतिशत का, 44% का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।